कैसे, कब कहाँ और कैसे। तो कब कहाँ कैसे, तो कब शुरू कर लिए, कब कहाँ शुरू हुआ, ब्रिटेन कब आया भारत, कैसे आया बता चुके हैं। वास्को डिगामा जहाज लेके आया था और यहाँ आके लूट के चला गया। फिर दोबारा 3 बार अटैक किया टोटल। वास्को डिगामा 3 बार आया भारत, एक बार नहीं, तीसरा। अब वास्को डिगामा मारा यहीं पे। वास्को डिगामा 1400 कब आया था, 1498 ईस्वी में। किसको खोज लिया, वो भारत। तो भारत गायब नहीं था, वो अपने देश में खोजा। ठीक है, ये बोलते रहते हैं इलैंड भारत खोजे, इलैंड हर जगह मिलता, तुम कहीं किताब पढ़ो भी दूसरे देश का भी, ये नहीं लिखा भारत को किसने खोजा, तो कहीं गायब थोड़ी है। ये लैंड तो हर जगह मिलेगी, ये बुराई नहीं होगी, एक तरह से खोज लिया मतलब गायब था भारत। क्या सही, भारत गायब नहीं था, वो अपने देश में खोजा। ये लाइन बनना चाहिए, वास्को डिगामा को अपने देश में कब पता चला कि भारत एक देश है, ये सब कहानी बनना चाहिए। ऐसा नहीं बनना चाहिए भारत को किसने खोजा, ये लिंक चल रहा चलते लिए आगे जो कंपटीशन है उसको बदलना चाहिए, इस तरह का पैटर्न नहीं आना चाहिए सवाल। समझे क्या कहना चाह रहे हैं, ये भारत का बुराई नहीं हो गया एक तरह से, भारत का बुराई नहीं हुआ। भारत को किसी ने खोजा, लड़े से बनता, भारत को कब खोजा, गायब थोड़ी था भारत। क्या समझे, जितना दुनिया में देश है उससे पुराना देश तो भारत है। क्या कहते हैं, सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन किसकी है, भारत की। ठीक है, सबसे पुरानी सभ्यता जितना था, बेबीलोन, उधर कौन था, ये सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं बचा हुआ, सब सभ्यता सब खत्म है, सिर्फ कौन बच गया है, भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, जो सब चीज चला गया पाकिस्तान बंटवारा होने के बाद, हम लोग का सभ्यता सब चला गया, उधर बस गया, सभ्यता खत्म। मतलब गांव जो सभ्यता कहने वाले पुरानी चीज, पुरानी गांव, सभ्यता जो कह रहे थे पुरानी गांव कैसे भाई, जैसे अभी देखो अभी तूफान आ गया तो सब चला मर गया, और नीचे ऊपर से मट्टी पे सब पूरा गांव बस गया, ऊपर से क्या मट्टी लगा गया। ठीक है, कोई खोज भी नहीं कर रहा, ऊपर लोग बस रहा। अब यहाँ गड्ढा कर दिए, गड्ढा करते एक ठोक बड़ा गांव नीचे मिल गया, मतलब ऊपर से पर्दा करने सामान गायब हो गया है, ढूंढ लिए हैं। उसी तरह खोजा गया है, जैसे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, ये सभ्यता है। ठीक है, इसका नाम रखा गया सभ्यता, समझ में गांव, सभ्यता मतलब एक गांव। ठीक है, यही भारत का आधुनिक काल शुरू कहां से हो रहा है, पहले मध्यकालीन में कहां आया था, ब्रिटेन किसको खोज लिया, ब्रिटेन आया कब्जा करने, वो आधुनिक में आएगा। आधुनिक काल में क्या आएगा, ब्रिटेन का कब्जा करना, आधुनिक काल में ब्रिटेन का कब्जा करना किसने है, आधुनिक काल में। ब्रिटेन को रास्ता किसने दिखाया था, वास्को डिगामा। ब्रिटेन रास्ता किसने दिखाया, वास्को डिगामा रास्ता दिखाया, और यहाँ पे वो कब्जा करने आ गया। ठीक है, पूरा हिंदी चीन क्षेत्र में किसका कब्जा हो गया, पूरे यूरोप वाले सब। हिंदी चीन क्षेत्र में किसका कब्जा था, फ्रांसीसी का। फ्रांस किस देश में आता, किसमें आता है, कॉन्टिनेंट यूरोप में। ठीक है, तो पूरे दुनिया में कब्जा है यूरोपीय का, सही बात है। पूरे दुनिया में 90% या 80% कह दो जगह किसका कब्जा रहा है, यूरोप का। तो पूरे दुनिया का इतिहास जो लिखा जाए किसके अनुसार लिखा जाए, मॉडर्न जमाने में सबसे ज्यादा किस देश पर कब्जा कौन किया है, तो यूरोप वाला कब्जा किया है मॉडर्न टाइम में। पुराने जमाने में अलग था, सिकंदर सबका अलग था। ठीक है, उस अपना पुराना समय कहलाएगा। आधुनिक युग में किसका है कहानी, यूरोप वाले का। ठीक है, इसे किसी राजा महाराजा कहानी नहीं आएगा, पूरे यूरोपीय वाले है पूरी दुनिया पर राज किया। जैसे ब्रिटेन में कहा था, ब्रिटेन देश को, वो जहां जहां उसका साम्राज्य था कभी सूर्य अस्त नहीं होता, उसके साम्राज्य में सूर्य अस्त में, जैसे भारत का कब्जा था, यहाँ हमारा रात है, लंदन में जाएगा तो शाम हो जाएगा, मतलब ऐसा अफ्रीका चल जाएगा वहां सुबह हो जाएगा, वेस्ट इंडीज चल जाओ अभी रात है तो वहां सुबह हो जाएगा, तो समय के अनुसार सूरज चक्कर लगाता ना। तो ऐसा था कि कहीं उसका सूर्य अस्त नहीं, हर जगह उजले उजाला, हर जगह सवेरा। किसके साम्राज्य में, ब्रिटेन वाले का कहा जाता है, उसके साम्राज्य का में सूर्य अस्त नहीं होता, मतलब समझा, लाइन लिखा आता है उसके साम्राज्य का, जब साम्राज्य का बड़ाई किया जाता है पहले नहीं लिखाएगा, उसके साम्राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था। तो इसका लाइन का अर्थ समझ में आना चाहिए, मतलब पूरे धरती पे आधा से ज्यादा धरती पे उसी कब्जा हो गया, इतना उसमें ताकतवर था। अभी तो खत्म हो गया है, अब ब्रिटेन का ऐसा हाल हो गया है, वो जितना था सब उसका पावर खत्म हो गया है, तो बहुत ज्यादा ताकतवर था ना। अब उसका क्या कर रहे हैं, पावर का सब पावर किसके पास चला गया है, अमेरिका के पास। पूरा पावर किसके पास है, पूरी दुनिया कंट्रोल कौन करता है अभी, अमेरिका। उसके सबसे ज्यादा ताकत उसी देश के पास, हल्का
आधुनिक काल में जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़े अंग्रेज व्यापार, लाइन लिख दिए शुरू से हल्का करने के लिए। अंग्रेज व्यापार, अंग्रेज जो आया यहाँ क्या करने आया था? व्यापार करने। क्या करने? वास्को डी गामा क्या था? व्यापारी था। वास्को डी गामा क्या था? व्यापार था। यहाँ पे आया है पहले व्यापार कर लोभ से, यहाँ कब्जा करने थोड़ी आया है। जैसे कर रहे हैं यहाँ कौन कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज का व्यापार का नाम क्या था कंपनी का नाम? वो अंग्रेज वाला जब बोलेगा ना अब हम पे राज किए, ये थोड़ी बोलता हम राज किए, बोला आपके ऊपर कंपनी का राज। क्या समझे? क्या बोलता हूँ? आपके ऊपर कंपनी का राज। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद लिया भारतीय, तुम लोग को दे रहे हैं अलग से। ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक कौन है? आज अभी का मालिक कंपनी है, तब कोई इसको खरीद लिया कौन? भारतीय लोग खरीद लिया। आजादी के बाद का कहानी। ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक कौन है? ठीक है, ये मजेदार सवाल बन गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी एक भारत राज कर लिया, ठीक है, और उसके बाद उसको अभी कौन खरीद लिया? अभी वर्तमान समय में भारतीय लोग। एक बहुत बड़ा पॉइंट है, भारतीय लोग उसको खरीद लिया। अंग्रेज आधुनिक काल में क्या हुआ? अंग्रेज आया व्यापार करने, अंग्रेज आया और यहाँ पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने कंपनी का नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम क्या रखा? ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके देश के से ईस्ट पड़ता भारत, यूरोप से कहाँ पड़ता है? ईस्ट, इसलिए उस जहाज का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। एक जहाज वेस्ट में भेजा जाता है, उसका नाम रख दिया वेस्ट इंडिया कंपनी। समझे? ईस्ट का रख दिया नाम कंपनी का, उसे यूरोप से हम लोग सब उसके ईस्ट में पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए क्या पर रख दिया नाम? ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका महारानी भेजा था जहाज, जाइए खोजबीन करिए कौन कहाँ है, लूटेंगे उसको। यार महारानी जी थी, सब देश को लूटेंगे, कब्जा करेंगे। तो महारानी परमिशन 2 जहाज बनवाई, एक ठो भेज दिया, चाहे चेक करिए, 2 जहाज बनवाया, एगो ईस्ट इंडिया कंपनी, एगो वेस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में भेज दिया, उसको आज भारत राज कर रहा। खोजा, उसके बाद बताया एक ऐसा देश खोजे हैं जहां पे यहाँ देखो मसाला है, 1 रुपया ले जा रहे हैं, 65 रुपया मुनाफा, 65 गुना हो रहा। मतलब देश को ढूंढ लिया। वास्को डी गामा बताया था पहले यूरोप का लगा, उसका महारानी परमिशन दे दी, सबसे पहले जाइए लूटने। यूरोप में क्या लगा? कंपटीशन था, कौन किसको लूटेगा, कौन किसको लूटेगा, बोलते रहते हैं हम, कौन किसको लूटे। यूरोप में अपने आप में एक कंपटीशन था, सब देश में, वो यूरोप के सभी देशों में अपने आप में एक कंपटीशन लगा हुआ था, कौन किसको लूटेगा सबसे पहले। अब जो पहले चला गया बोले हम आए हैं, तुम साइड हो जाओ, ठीक है। अब गाड़ी सब सीट छकता है, रुमाल रख देता है गाड़ी सब पे, बस सब देगा, रुमाल रख दिया। तो अब रुमाल रख दिया तो अगला वाला बुझ जाता है यहाँ आदमी पहले से, तो पहले चल जाएगा तो मतलब कौन चीज मेरा पहले है। जैसे अभी लड़ाई कर रहा था, हम पहले बैठे, हम पहले बैठे, वैसे देश का ही पहले था, पहले हम आए यहाँ, पहले हम आए, हम राज करेंगे, बुझे। बोले नहीं तो लड़ाई करेंगे, फरिया लो, बुझे। जैसे तू लोग लड़ाई कर लेगा तो हम फरिया देंगे, वो लोग नहीं समझ में आया तो फरिया लेता था, किसी लड़ाई करके। और जो जीता वो राज कर रहा। लेकिन यूरोप वाले सब में क्या था? दोस्ती था। वो लोग माथा से बहुत खेला, वो लोग माथा का बहुत तेज था, वो लड़ाई अपने अपने नहीं किया है, अपने उन लोग का अलग राष्ट्रवाद है, किसी देश से कब्जा के पीछे लड़ाई कम किया है, ठीक है। भारत, जब भारत के अनुसार पढ़ेंगे, भारत ब्रिटेन ने कब्जा रहा, ज्यादातर हिस्सों में भारत में किसका कब्जा रहा? ब्रिटेन का। पहला प्रश्न समझ आएगा। दूसरा है सामाजिक सुधार। देखो ब्रिटेन अब अच्छाई बता रहे, ब्रिटेन इंग्लैंड वाला, इंग्लैंड वाला जब आया है तो भारत में अच्छाई चीज क्या क्या किया हो? भारत में अच्छाई चीज क्या सब किया हो? शिक्षा व्यवस्था को अलग किया। हम अब उसका जो अलग से पढ़ते रहते हैं, बढ़िया व्यवस्था, वो चमड़ा गया। भारत का जो बीच का जो इतिहास पढ़ेंगे बीच का, तो उसमें शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दिया गया, बढ़िया नहीं था। उसे जब अंग्रेज आया है तो शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया, पहले प्राचीन में बहुत बढ़िया था शिक्षा व्यवस्था। प्राचीन समय में भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया था, लेकिन बीच के काल में, बीच के समय भारत की शिक्षा व्यवस्था 0 पहुंच गया था। कहां पहुंच गया था? 0, बहुत हालत खराब था। तब अंग्रेज का एंट्री हुआ, उस शिक्षा में सुधार किया, स्कूल कॉलेज अपना पार्टी सब बनवाया। आज दल शब्द देखता है कांग्रेस पार्टी, किसका पार्टी, किसका देन है? ब्रिटेन वाला का। स्कूल कॉलेज देखता है पुरनका सब, किसका देन है? अंग्रेज का। तो ब्रिटेन वाला जो है खराब काम तो किया लेकिन अच्छो किया। रोड सब जो बनवाया, नया नया रोड सब, कौन बनवाया था? अंग्रेज, ब्रिटेन वाला। रेलवे का देखता है कनेक्शन पूरे भारत में, रेलवे। ध्यान दो, सवाल ये नहीं पूछेंगे हम, सवाल दूसरे तरफ से, तो छापने से कोई ना है, ये तो हम अपना पॉइंट हम जो बताना वो पॉइंट लिख लिए। तू कहेगा सर यही सवाल है, सवाल हम दूसरे तरफ से पूछेंगे, जो बोल रहे हैं वही सवाल पूछेंगे, टोटल कहानी तो लिखना है, हर पॉइंट अलग अलग बात। ध्यान दो इधर, समान आंखें फोड़ देंगे, इधर देखो,
राजनीतिक सुधार किया और सामाजिक सुधार किया। राजनीतिक सुधार, सामाजिक सुधार हो गया। सामाजिक सुधार में क्या क्या नाम देंगे? जैसे सती प्रथा नाम देते हैं। कौन प्रथा? सती प्रथा, वो सब खत्म किया। छुआछूत अंग्रेज खत्म किया है। अंग्रेज का, दलित को सबसे बड़ा योगदान समाज में किसका कहेंगे तो अंग्रेज का भी है। बराबरी का अधिकार दलित को कौन दिया है? अंग्रेज। भीमराव अम्बेडकर नहीं पढ़ता, दलित आगे कभी ना आता। भीमराव अम्बेडकर किसके सरकार में पढ़ा? राज में पढ़ा, ब्रिटेन के राज में। बुझे? भीमराव अम्बेडकर किसके राज में पढ़ा? ब्रिटेन के राज में। इसीलिए आज को पूरा दलित आगे किसके लिए? भीमराव अम्बेडकर आगे किया। कौन आगे किया उसको? भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाया कौन? अंग्रेज। तो ऑटोमेटिक किसके पीछे कौन जा रहा है? अंग्रेज पे जा रहे हैं। तो दलित को आगे करने के लिए सबसे बड़ा किसको श्रेय देंगे? अंग्रेज। छुआछूत को खत्म करने का सबसे बड़ा, खत्म तो नहीं है भारत में, नाम की किताब में लिखित है खत्म हो गया, छुआछूत खत्म। लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा थोड़ी है, खत्म थोड़ी है। भारत देश में छुआछूत बहुत है ना। अमीर गरीब छुआछूत तो नहीं है, वहां पैसा देखा जाता है। सबसे बड़ा जाति का है, दलित का सबसे अधिक शोषण जो होता है भारत देश में किसका बा? दलित समाज। ठीक है, हल्का कोई दिक्कत? सामाजिक सुधार में क्या क्या कर देंगे? क्या क्या कर देंगे? सामाजिक, ठीक है, शिक्षा व्यवस्था, सती प्रथा सब देंगे। समाज में ही सब है ना, समाज मतलब गांव देहात, लोग के बीच समाज कर रहे हैं। लोग में क्या क्या है? शिक्षा, क्या कहेंगे? शिक्षा। और देखो पहले टोटका, जादू टोटका बड़ बनता था। जादू टोटका बचता, डायन, चुड़ैल, दागी, शेरनी, डकैत, गुज्जर, मतलब टोटका करने का मतलब जादू सब, जादू वाला बात, मैजिक, ब्लैक मैजिक। ठीक है, उस सब को खत्म करने का सबसे बड़ा योगदान ब्रिटेन का भी। वो बड़ा शिक्षा लाई, ये सब खत्म हो जाए। तो भारत में शिक्षा लाने का सबसे बड़ा कदम ब्रिटेन का ही। अभी यूपीएससी एग्जाम में देता है, वो सब शुरुआत कौन किया था? ब्रिटेन ने किया था। तो वहां से चल रहा है। तो ब्रिटेन खराब भी काम किया है, बहुत किया है, लेकिन अच्छो काम भारत के लिए किया है, जो अच्छा ही गिनाने योग्य है। ये सब है लीज, इंग्लिश कहते हैं कोलोनीज या कोलोनी सिस्टम। क्या कहते हैं? इसका अर्थ कौन सी होता है? औपनिवेशिक का अर्थ समझे? ये माल देखो, जैसे हम कर रहे हैं भारत देश है, क्या ही भारत देश है। आया कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन आया? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ है व्यापार के मकसद से, क्या करने? और यहाँ पे राज करने लग गया। बोला हम लोग को, तुम लोग को सुधार रहे हैं, अच्छा काम करने के लिए बता रहे, शिक्षा ला रहे हैं, ऐसे बिजनेस करो, तुम लोग गलत है, मूर्ख है, अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है। क्या कह रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी कर देंगे, अंग्रेज तो कही है, लेकिन उसका नाम पर क्या देंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी। हम लोग तुम लोग को सुधार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो तुम लोग को जो हम लूट छोड़ रहे हैं, तुम लोग थोड़ी गलत काम कर रहे हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। क्या कर रहा है? तुम लोग को डिसिप्लिन में ला रहे हैं। ये कौन कर रहा है? तो ये मान्यता की हम अच्छा काम कर रहे हैं। डायरेक्टली लिख देना कि हम एक जमीन किसी भौगोलिक सीमा पर किसी दूसरे देश का कब्जा, या कमजोर देश पर मजबूत देश का कब्जा, और यह मान्यता रखना कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। बुझे? राज तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लूट पा रहे हैं, मार पीट रहे हैं, जबरदस्ती गिरा देते रहे, उसे नहीं। क्या करना चाह रहा है? कि हम तुम पे अच्छा काम कर रहे हैं। ये मान्यता मतलब सोच, मान्यता मतलब सोच। ऐसा नहीं था, लूटने सब लूटने आया है। एक तो लिखित पॉइंट, ये सब बात लिखेंगे, लिखित बात ये है, लेकिन सब क्या है? लूटने आया है। कोई कमजोर देश है, उस पर क्या कब्जा करना है। बुझ गया? औपनिवेशिक अर्थ लिख देगा, कुछ औपनिवेशिक अर्थ समझाए, बढ़िया समझाए, न चर्चा ला जाएगा, तो बढ़िया से लिखना। कैसे लिखेंगे? किसी कमजोर देश, जिसको देश समझ में आए, किसी कमजोर देश पर किसी मजबूत देश का शासन करना, या किसी भौगोलिक सीमा, मतलब भौगोलिक मतलब पूरा क्षेत्रफल, एरिया, किसी भौगोलिक सीमा पर किसी दूसरे देश का कब्जा करना, और यह मान्यता रखना कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे उसको? औपनिवेशिक। क्या कहेंगे? हल्का है। दूसरा है, देखो भारत में जानकारी की स्रोत कैसे आया? ये अंग्रेज अच्छा है खराब है कैसे पता चला है? किताब की जानकारी से। उपन्यास मिलता है, नोबल, बराबर नोबल आता है, किताब मोटा मोटा एक एक कहानी रहेगा पूरा, उसको कहते हैं उपन्यास। आत्मकथा, कोई राइटर है, अजय पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना अपना लिखा,
जीवनी, कैसे क्या करना, उसको कहते हैं आत्मकथा। खुद से अपना कथा लिखनी, खुद से अपना कथा, दूसरे कथा नहीं, उसको कहते हैं अपना कथा, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा लिखना, इस सब से हमको जानकारी मिला है। जैसे मुंशी प्रेमचंद, वो एक बहुत बड़ा राइटर था, कलम का क्या था, कलम का सिपाही है ना, उसको कहता है कलम का सिपाही। भारत का सबसे बड़ा राइटर कौन है, सबसे बड़ा रचयिता किताब कहानी लिखने में मुंशी प्रेमचंद। उससे बड़ा राइटर अभी धरती भारत देश में पैदा नहीं होगा। हर चीज, उर्दू, हिंदी, फारसी, संस्कृत सब अज्ञान था उसको, ऐसा भारत में बहुत कम पैदा हुआ। उसका हीरामती कहानी है ना, नहीं सुना है, दो बैलों कथा रे, हीरा और मोती, झूरी के दो बैल थे हीरा और मोती। सरकार किताब नहीं रे, पर किताब देखा है कभी हिंदी का, तो फिर कैसे पता चला है कि नहीं। वहां 8, 9, 10, 10th में देल अलग से बड़का गेल है। अब इस बार का 10th हम लोग हिंदी नहीं देखे लोग का, वो लोग का देल होगा, मैट्रिक किताब में देल रहता लोग का, उसमें बड़ा दे दिया, 8 समय छोटे से देगा, 2 पेज में खत्म कर दिया। दो बैलों का था, बहुत फेमस कहानी उसकी, हीरा और मोती, दो बैलों का था, हेडिंग है दो बैलों की कथा, या कोई हीरा और मोती पहले लिख देता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। वो देखो मुंशी प्रेमचंद, देखो बैठ जाए पहले। मुंशी प्रेमचंद जो है, उसका जो नोवेल है उसका नाम है गोदान। क्या है, गोदान और गबन। गबन, कफन भी उसी का लिखा, कफन, गोदान, कफन, गबन, दो बैलों की कथा। वो कौन रचयिता है इसका, मुंशी प्रेमचंद। ढेर सा लिखा है, याद करते रह जाएंगे तो पता चला 20 तो गिना देंगे, नहीं टाइम लग जाएगा। उसका 100 हम ज्यादातर पढ़े हैं, उसके लिए पढ़ लिए थे। वो जो लाइब्रेरियन था ना, उसको ठग लेते थे, एक किताब ले लेता था, समझा। हम क्लास का मॉनिटर, तो हम उसको, हम बोले ठीक है, तो हम मॉनिटर का वैल्यू बेसी होता है, क्लास को कंट्रोल करता है लोग, ज्यादा करिएगा तो हम सब छूट दे देंगे, किताब लूट लो। किताब चोरी होता था, खूब किताब चोरी होता था लाइब्रेरी में, हम लोग का किताब बहुत चोरी होता था, खासकर यही कहानी वाला सब। ढेर सारा कहानी रहता है, ढेर सारा बुक रहेगा, हम लोग लाइब्रेरी बहुत बुक था, हर चीज जितना जिसको ढूंढे वो मिल जाता है। इतना बढ़िया लाइब्रेरी था, हम लोग खराब लाइब्रेरी नहीं करें, बहुत सब चीज मिल जाएगी। उसमें भी किताब खूब चोरी हुआ, हम भी बहुत किताब चुराए थे, और उसके बाद चल जाता था मास्टर, कौन लिया तो ऊपर चल यही लिया, इसी जोर से नहीं बोलता, बोलते मॉनिटर है, मॉनिटर कुछ बोलेगा तो सब छुरी जो, और नाम जो हमसे पूछता कौन चोरी किया, सब लिस्ट दो। अब देखे बेसी हमसे बकेती किया है, उसका नाम पहले देते, ये सब चोरी किया, और चोरी कर रहा था, अब सब चोरी करता था। अब किसी को नाम तो देना है ना, तो नाम उसका हम चुनते थे जो हमसे बहस कर लिया है। जिस लोग नाम पूछेंगे तो दुश्मनी का नाम बोलता है ना, वैसे हम भी किए, तो चोरी खूब कर रहा था। उसी से मुंशी प्रेमचंद सब पढ़े हैं, मुझे नोबल था उसका ढेर सारा पढ़े, सब एक कहानी पढ़ लिए थे उस सब। तो इसका क्या नाम है, गोदान, कफन, ढेर सारा लिखा। तो उसमें क्या मिलता है जानकारी, पुरानी कहानी, पुराने, अब कहानी लिखेगा कोई आदमी राइटर है, उस समय कहानी लिखेगा, कहानी कैसे लिखेगा वो, जैसे मुंशी प्रेमचंद का नाम ले रहे हैं, तो अपने समाज को देखा है, किसको देखा, समाज को देख कर कहानी लिखा है। वो अपने मन से नहीं आया, ये वो उड़ के आया था आदमी घोड़ा, वो तो अलग कहानी हो गई। ये जो मुंशी प्रेमचंद सामाजिक कहानी लिखा है, क्या समझे, ध्यान दो, ये सामाजिक कहानी लिखा है, पीछे आगे ध्यान दो। तो किसका है, मुंशी प्रेमचंद कौन है, उपन्यासकार। क्या लिखा हो, नोबल सर, बहुत बड़ा राइटर था। उससे हमको जानकारी मिलता पहले के देश में, भारत देश में कैसे क्या सिस्टम था। ठीक है, हर चीज के बारे में लिखा हो, बाल विवाह, सती प्रथा, औरत पे अत्याचार, शिक्षा, हर चीज फील्ड में लिखा है। एक फील्ड नहीं छोड़ा मुंशी प्रेमचंद, इसको छोड़ दिए, हर फील्ड को चुना, हर एक कहानी में लिखा तो 10, 4, 5 फील्ड उसी में एड करते रहता। एक बड़े घर की बेटी लिखा हो, बड़े घर की बेटी, उस बहुत बढ़िया तरह से जिक्र किया। उस कहानी जब नहीं तो समय नहीं रहेगा, दूसरे जब कभी हिंदी का रहेगा तब बताएं, वो बहुत बढ़िया तरह से जिक्र किया, बड़े घर की बेटी, हर फील्ड को छुआ, बढ़िया राइटर था। हमें सबसे बढ़िया राइटर ये लगता है, रविन्द्रनाथ टैगोर कहानी में रखता है सस्पेंस, वो हमेशा रहता है थ्रिलर, लग रहा है फिल्म चल रहा है, थ्रिलर नहीं था, इसके बाद कौन चीज होगा पता नहीं, ऐसा बनाता था रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सिंपल रहता था लेकिन बहुत सटीक है मुंशी प्रेमचंद, हमको मुंशी प्रेमचंद बहुत सही लग रहा था अभी तक।
अब उसका बंटवारा ध्यान दो कि हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल में। कब का पढ़ रहे हैं? कहानी। आधुनिक काल में हमको जानकारी की स्रोत कहां से मिलेगा? राइटर से, कहानी से, किताब से। ठीक है, राइटर में किसका नाम लिए? मुंशी प्रेमचंद। अगर आप पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत में, और क्या होगा? आधुनिक भारत में बंटवारा होगा। आधुनिक काल में जमीन का बंटवारा, जमीन का बंटवारा, घर का बंटवारा। आधुनिक भारत में क्या हुआ? बंटवारा। जैसे पाकिस्तान बन गया, कब बना? 1947 में। तो पाकिस्तान बांग्लादेश एक के साथ था पहले? पाकिस्तान बांग्लादेश एक साथ था। भारत से अलग हुआ, पाकिस्तान नाम था उसका। उसको 1971 में बांग्लादेश उससे अलग हुआ। वो अलग भारत कराया है, अपना मथा लगा है, कूटनीति उसी कहते राजनीति। कुछ अलग नहीं करता तो आज पाकिस्तान मौजूद रहता। ध्यान दो, और उसको तोड़ दिया तो कमजोर हो गया। मुझे ये है, इसका श्रेय था इंदिरा गांधी। 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ कौन? बांग्लादेश। और किस आधार पर अलग हुआ? भाषा का आधार पर। इसका बंगला बोलता हो तो बांग्लादेश बन गया 1971 में। और किसका श्रेय जाता है? इंदिरा गांधी। तो बहुत बढ़िया है। भारत देश हित के लिए सबसे बड़ा काम ये है। तो पाकिस्तान देश मौजूद था। देखो, पाकिस्तान दुश्मनी खुद करना चाहता भारत से दुश्मनी नहीं किया आज तक। पहले अटैक कुछ भी किया तो वही किया। अब एक आदमी चाहता हम दुश्मनी बने रहे, दुश्मन बने रहे, अगला आदमी दोस्ती हमेशा रहेगा तो नुकसान हो गया। अब बुझा है नुकसान, उससे हमको ढेर सारा नुकसान है। पाकिस्तान से भारत को बहुत सारा नुकसान है, बुझे। तो उससे दोस्ती करने से हम लोग को नुकसान है। तो हम लोग क्या करें? उससे दुश्मनी बना के रखें। तो भारतीय लोग उससे क्या करें? दुश्मनी बना के रखे ना। पाकिस्तान सोचता है कि भारत मेरा दुश्मन है। पाकिस्तान सोचता है, वो सोचता है और करता भी दुश्मनी वाला काम। सोचना अलग बात है, करना अलग है। हम लोग सोचते हैं, करते नहीं। दुश्मनी वाला काम अभी तक बहुत कम किया पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, पहले वही आया है। ध्यान दो, कोई भी चीज पे हमला पहले पाकिस्तान किया, उसके भारतीय लोग आया। कभी पाकिस्तान भारतीय लोग अटैक नहीं किया। पाकिस्तान में है क्या जो अटैक करेगा? बहुत कम चीज। ठीक है, तो उसको भारत से बहुत चीज चाहिए। उसको कश्मीर चाहिए। कश्मीर में कौन चीज? जल चाहिए। कश्मीर मुद्दा पाकिस्तान के लिए नहीं है, वहां का जल, पानी जो है, सिंधु नदी जो बहता है उसी का पानी पीता है। कश्मीर वाला को क्या चाहिए? पाकिस्तान वाला को कश्मीर। कश्मीर में कौन चीज? सिंधु नदी। सिंधु नदी दे दे तो मुद्दे खत्म हो जाएगा। अब पाकिस्तान डराने का सबसे बड़ा हथियार क्या भारत को? सिंधु नदी। कुछ भी करिएगा सिंधु नदी बंद। भारत कौन धमकी देता है? लेकिन ये धमकी बहुत बढ़िया है, बोलते रहते हैं ये धमकी दिया करिए, बहुत सही धमकी। पानी बंद कर देंगे तो खाना पीना सब बंद है। तो पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएगा ना। खाना किसे बनाएगा? नहाएगा किससे? पानी क्या पिएगा? पानी का बिना उपयोग है ना। बिना पानी जल ही जीवन है। सिंपल है, जल ही जीवन। तो पाकिस्तान का जल नहीं दीजिए तो खत्म हो जाए। तो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में। 1971 में किसका बंटवारा हुआ? बांग्लादेश का। कूटनीतिक आधार पर भारत कराया। कौन कराया है? 1912 में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल से उड़ीसा अलग हुआ था। कौन अलग हुआ था? 1912 ईस्वी में बंगाल से उड़ीसा अलग हुआ। और 1936 में उड़ीसा से बिहार अलग हुआ। 1936 ईस्वी में उड़ीसा से बिहार अलग हुआ। और 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हो गया। राज्य कैसे कैसे बना है? सीधा राज्य बना। बिहार छोटा तो बहुत बड़ा राज था पहले। उड़ीसा बिहार एक ही माता था, उसके अलग होते गया। आज वो बिहार छोटा बच गया। झारखंड अलग नहीं होना चाहिए था, अलग हो गया है। ठीक है, वहां सब जी प्राकृतिक संसाधन बिहार का चला गया उसी का। झारखंड में हर चीज प्राकृतिक संसाधन, अमीर राज्य में है लेकिन प्राकृतिक संसाधन बहुत है। कोयला सब अधिक हुआ, कोयला सब चला गया। बिहार में रहता तो बिहार को फायदा था, बुझे, बिहार ज्यादा फायदा। तो बिहार से झारखंड अलग होना बहुत दुख भरी कहानी है, ज्यादा नहीं। ठीक है, हल्का है इसमें सब समझ आया है, सब पॉइंट पॉज कर लो।